भारतीय जनता पार्टी राम की तो बात करती है, राम राज्य की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो कोई वादा पूरा किया ही नहीं। दिल्ली से तो टोल लेना ही गलत है। जब आप गाड़ी पे रोड टैक्स ले लेते हैं, आप जीएसटी ले लेते हैं, लगभग 100 रुपये की सपोज करो गाड़ी है या 1 लाख रुपए की गाड़ी है, 60,000 रुपये तो सरकार ही ले जाती है। कि हरियाणा में भी जिन टोल टैक्स की अवधि खत्म हो चुकी है वो बंद होने चाहिए। सभी मीडिया के साथियों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। आज जो मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो कमर्शियल व्हीकल्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी बड़ी भारी दिक्कतें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मुझे पूर्ण आशा है कि नितिन गडकरी जी इसको एड्रेस करेंगे। सबसे पहले जो समस्या है, अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 60 किलोमीटर के अंदर एक टोल टैक्स होना चाहिए, पर हरियाणा में या करनाल में, जब करनाल से दिल्ली जाते हैं तो विदिन 80 किलोमीटर्स 3 टोल टैक्स आते हैं। सबसे पहले बस्ताड़ा का आता है, फिर पानीपत का आता है, फिर वो मुरथल का आता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय नितिन गडकरी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो नेशनल हाईवे की जो पॉलिसी है कि विदिन 60 किलोमीटर एक टोल होना चाहिए, वो 3 टोल टैक्स ये बंद होने चाहिए, उनकी जगह एक टोल होना चाहिए। दूसरी जो समस्या है, 20 किलोमीटर के एरिया में 20 किलोमीटर के एरिया में चाहे कोई प्राइवेट व्हीकल्स हैं या कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनसे टोल टैक्स नहीं वसूल करना चाहिए। अभी क्या है, जैसे बस्ताड़ा का टोल टैक्स है, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। सपोज़ करो जिन लोगों की कमर्शियल्स गाड़ी हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कमर्शियल का टोल टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः नितिन गडकरी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस समस्या पर ध्यान दें कि 20 किलोमीटर के एरिया में जो बाशिंदे हैं उनको टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट वाले हैं या कमर्शियल वाले हैं। तीसरी, जो कमर्शियल व्हीकल्स का जो पास था, जैसे बस्ताड़ा का था, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो पहले 330 रुपये में बनता था। जो कमर्शियल व्हीकल्स का जो पास बनता था वो 330 रुपये में बनता था करनाल के लोगों के लिए, जो अब 6,000 रुपये में बनने लगा है। लगभग 20 गुना वृद्धि सरकार ने कर दी। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अनफेयर है। 20 गुना वृद्धि ये सरकार को बिल्कुल भी मतलब शोभा नहीं देता। मैं माननीय नितिन गडकरी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस विषय पर भी ध्यान दें। इसके अलावा एक बड़ी भारी समस्या है, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। जो टोल कर्मचारी हैं वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, वो कहते हैं ऑफलाइन आओ। ऑफलाइन आने का आप मतलब समझते हैं, जब वो उनको पास देते हैं तो अंडर टेबल भी कुछ मांगते हैं। तो मेरी पुनः प्रार्थना है नितिन गडकरी जी से, इस तरफ और ध्यान दें कि 330 रुपये से 6,000 रुपये करना कहाँ तक उचित है। तो जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स के जो ओनर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, इतनी तो इनकम नहीं है जितनी इस समय महंगाई है। इससे 6,000 रुपये तो वो ले लेते हैं, उनकी गाड़ी की किस्त का भी खर्चा होता है। 10,000 रुपये सपोज करो उनकी गाड़ी की किस्त है और 6,000 रुपये वो टोल देते हैं, तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे। इसके अलावा जो हमारी समस्या है, जिन टोल टैक्स की अवधि ख़त्म हो गई है, जिन टोल टैक्स की अवधि ख़त्म हो गई है वो तुरंत प्रभाव से बंद होने चाहिए। जैसे पंजाब सरकार ने इनिशिएटिव लिया, पंजाब सरकार ने कुछ वर्षों में 20 टोल टैक्स बंद कर दिए हैं। आदरणीय नितिन गडकरी जी से प्रार्थना है कि हरियाणा में भी जिन टोल टैक्स की अवधि खत्म हो चुकी है वो बंद होने चाहिए। और अभी जो ये एनसीआर में जो रूल आया है, जो 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल्स हैं वो सड़कों पर नहीं चलने चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये भी गलत है। 10 साल में तो जो आजकल हाईटेक गाड़ीज आ रही हैं उनका कुछ बिगड़ता ही नहीं। उसकी जगह फिटनेस टेस्ट उनका आधार होना चाहिए। यदि कोई गाड़ी रोड पे चलने के लिए फिट नहीं है, चाहे वो 5 साल पुरानी है, चाहे 6 साल पुरानी है, चाहे 10 साल पुरानी है, वो रोड पे नहीं चलनी चाहिए। ये जो 10 साल वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल गलत है। इसको कम से कम 15 साल का होना चाहिए या बिल्कुल फिटनेस के आधार पर होना चाहिए। आप विदेशों में देखें तो 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। उसके अलावा पे एज यू गो, मान लो सपोज करो आपने 20 किलोमीटर जाना है और आप 80 किलोमीटर के पैसे देने हैं, तो ये बंद होना चाहिए। तो मेरी नितिन गडकरी जी से प्रार्थना है कि इन सब बातों पर विशेष ध्यान दें
इससे जो प्राइवेट व्हीकल ओनर्स हैं उनके अलावा कमर्शियल वालों को ज़्यादा दिक्कतें हैं। कमर्शियल व्हीकल्स वाले लोग बहुत गरीब लोग होते हैं, उनको अपनी किस्तें भी देनी होती हैं और उनके अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना होता है। 6,000 रुपये उनको पास के देना कहाँ तक उचित है? फीस उनकी जो किस्त बनती है वो तो बनती है सपोज करो 10,000 रुपये, और ऊपर से वो टोल की जो फीस है वो देते हैं 6,000 रुपये। तो ये बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल उचित है। मैं आप सब पत्रकारों के माध्यम से माननीय नितिन गडकरी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें। धन्यवाद। टोल पर कई बार देखा गया है कि वहां पर जो टोल कर्मी हैं लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी कर देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि इस पर लगाम लगनी चाहिए। टोल कर्मियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके साथ उनको बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार करने का राइट नहीं है। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। सुनील जी, टोल एक बड़ा मुद्दा है पूरे करनाल जिले की अगर बात करें, लेकिन जो रोंडा में पड़ता है वो आपकी विधानसभा में नहीं है, फिर भी आप मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, वैसे तो टोल लेना ही गलत है। जब आप गाड़ी पे रोड टैक्स ले लेते हैं, आप जीएसटी ले लेते हैं, लगभग 100 रुपये की सपोज करो गाड़ी है या 1 लाख रुपए की गाड़ी है, 60,000 रुपये तो सरकार ही ले जाती है। चाहे वो रोड टैक्स के माध्यम से हो, जीएसटी के माध्यम से हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस के माध्यम से हो, तो 60 रुपये तो सरकार ही ले जाती है। जब आपने रोड टैक्स ले लिया तो टोल टैक्स का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे देश में ये प्रथा ही गलत है। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, टोल बंद किए जाएंगे? आप ये देखिए, हमने पंजाब में जब से 2.5 साल से हमारी सरकार आई है, भगवंत मान सरकार ने 20 टोल टैक्स बंद किए हैं। तो और आगे भी ये चलती रहेगी। जिन टोल्स की अवधि ख़त्म हो गई है उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा। ये एक नेक्सस है मंत्रियों के बीच में और टोल टैक्स के जो मालिक हैं, ये नेक्सस है। इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ऐसा भी होता है कई बार टोल की अवधि जो है वो खत्म हो जाती है, जहां तक उसको टोल वसूलना होता है कंपनी को, लेकिन उसके बाद भी ये टोल चलते रहते हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार है, यही तो भ्रष्टाचार है। हमने पंजाब में इसी पर लगाम लगाई है। भगवंत मान सरकार ने जिन टोल टैक्स की अवधि ख़त्म हो चुकी है उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है, और ये कार्य हम लोग हरियाणा में भी करेंगे। हरियाणा में जब हमारी सरकार आएगी तो ये कार्य हम लोग हरियाणा में भी करेंगे, जिससे हरियाणा के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टोल हम भी जानते हैं जो उनकी समय अवधि पूरी हो चुकी है, तो फिर भी वो चल रहे हैं गुंडागर्दी के। देखिए, जनता तो लूट ही रही है, जनता तो चारों ओर से पीसी रही है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से लोग बेहद त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी राम की तो बात करती है, राम राज्य की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो कोई वादा पूरा किया ही नहीं। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महिला उत्पीड़न चरम सीमा पर है, लचर कानून व्यवस्था है, लचर शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था है। मैं कितनी चीज़ें गिनवाऊँ। भारतीय जनता पार्टी तो सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रही है, भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करती है। राम का नाम तो लेती है लेकिन राम राज्य की बात नहीं करती। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाके कहते हैं इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पर हमारे देश में डेमोक्रेसी है कहाँ? बोलने का अधिकार तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग कर रही है। हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तो कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जब धरातल पर किसी से मुकाबला नहीं कर सकती तो सीबीआई ईडी को आगे लेके आती है, और सीबीआई ईडी का गलत उपयोग करके हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाल रही है। आज सारा देश देख रहा है। इसका फैसला अभी आगामी चुनावों में होगा। जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी और वोट की चोट से जवाब देगी। अभी एक कैंडिडेट को हाई और ईडी को गलत ठहराया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक कैंडिडेट है कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने वो गैर बताया और ईडी को सतर्क रहने को कहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कोर्ट का सम्मान करते ही नहीं। अभी जब केजरीवाल जी की भी जब जमानत दी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई है पिंजरे के तोते की तरह बोलती है, पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है। तो इससे साफ प्रतीत होता है सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है किस तरीके से जो सरकारी जांच एजेंसीज हैं, ईडी और सीबीआई हैं, उनका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। आज़ादी के लगभग इस 78 वर्षों में जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई ईडी का अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया है, इतना अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया, और ये बेहद शर्मनाक है।
आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।